जाने क्यों मनाया जाता है मुहर्रम, करबला के मंजर की पूरी कहानी, कैसे हुए इमाम हुसैन शहीद। जाने इस खास खबर में क्या है मुहर्रम। मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने का नाम है। इसी महीने से इस्लाम का नया साल शुरू होता है। इसी महीने की 10 तारीख को रोज़े आशुरा कहा जाता है। इसी दिन को अंग्रेज़ी कैलेंडर में मुहर्रम कहा गया है। क्यों मनाया जाता है मुहर्रम? मुहर्रम के महीने में इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 अनुयायियों का कत्ल कर दिया गया था। हज़रत हुसैन इराक के शहर में करबला में यजीद की फ़ौज से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इमाम हुसैन को इस वजह से यजीद से नाइत्तेफाकी थी। इस्लाम में सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करने के लिए कहा गया है। छल, कपट, झूठ, मक्कारी, जुआ, शराब जैसी चीज़ें इस्लाम में हराम बताई गई हैं। हज़रत मोहम्मद साहब ने इन्हीं निर्देशों का पालन किया और इन्हीं इस्लामिक सिद्धांतों पर अमल करने की हिदायत सभी मुसलमानों और अपने परिवार को भी दी। दूसरी तरफ इस्लाम का जहां से उदय हुआ, मदीना से कुछ दूर शाम में मुआविया नामक शासक का दौर था। मुआविया की मृत्यु के बाद शाही वारिस के रूप में यजीद, जिसमें सभी अवगुण मौजूद थे, वो शाम की गद्दी पर बैठा था। यजीद चाहता था कि उसकी गद्दी पर बैठने की पुष्टि का इमाम हुसैन करे, क्योंकि वो मोहम्मद साहब के नवासे हैं और उनका वहाँ के लोगों पर उनका अच्छा प्रभाव है। यजीद जैसे शख्स को इस्लामी शासक मानने से हज़रत मोहम्मद के घराने में साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि यजीद के लिए इस्लामी मूल्यों की कोई कीमत नहीं थी। यजीद की बात मानने से इनकार करने के साथ ही उन्होंने ये भी फैसला लिया कि अब वो अपने नाना हज़रत मोहम्मद साहब का शहर मदीना छोड़ देंगे ताकि वहाँ अमन कायम रहे। इस हाल में तय हुई थी जंग। इमाम हुसैन हमेशा के लिए मदीना छोड़कर परिवार और कुछ चाहने वालों के साथ इराक की तरफ जा रहे थे, लेकिन करबला के पास यजीद की फौज ने उनके काफिले को घेर लिया। यजीद ने उनके सामने शर्तें रखी, जिन्हें इमाम हुसैन ने मानने से साफ इनकार कर दिया। शर्त नहीं मानने के अवज में यजीद ने जंग करने की बात रखी। यजीद से बात करने के दौरान इमाम हुसैन इराक के रास्ते में ही अपने काफिले के साथ फुरात नदी के किनारे तंबू लगाकर ठहर गए, लेकिन यजीदी फौज ने इमाम हुसैन की तंबुओं को फुरात नदी के किनारे से हटाने का आदेश दिया और उन्हें नदी से पानी ले जाने की इजाजत तक नहीं दी। ऐसे शुरू हुई जंग। इमाम जंग का इरादा नहीं रखते थे, क्योंकि उनके काफिले में केवल 72 लोग शामिल थे, जिसमें 6 माह का बेटा, उनकी बहन, बेटियां, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। ये तारीख एक मुहर्रम थी और गर्मी का वक्त था। गौरतलब हो कि आज भी इराक में गर्मियों के दिन में वक्त सामान्य तापमान 50 डिग्री से ज्यादा होता है। 7 मुहर्रम तक इमाम हुसैन के पास जितना खाना और खासकर पानी था, वो खत्म हो चुका था। इमाम सब्र से काम लेते हुए जंग को टालते रहे। 7 से 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन, उनके परिवार के मेंबर और अनुयायी भूखे प्यासे रहे। 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन की तरफ एक एक करके गए हुए शख्स ने यजीद की फौज से जंग की। जब इमाम हुसैन के सारे साथी शहीद हो चुके थे, तब असर दोपहर की नमाज के बाद इमाम हुसैन खुद गए और वो भी शहीद हो गए। इस जंग में इमाम हुसैन का एक बेटे जैनुल आबिदीन जिंदा बचे, क्योंकि 10 मुहर्रम को वो बीमार थे और बाद में उन्हीं से मोहम्मद साहब की पीढ़ी चली। इस कुर्बानी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। करबला का ये वाक़िया इस्लाम की हिफाजत के लिए हज़रत मोहम्मद साहब के घराने की तरफ से दी गई कुर्बानी है। इमाम हुसैन और उनके पुरुष साथियों और परिजनों को कत्ल करने के बाद यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन के परिवार की औरतों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। यजीद ने खुद को विजेता बताते हुए हुसैन के लूटे हुए काफिले को देखने वालों को ये बताया कि यह हश्र उन लोगों का किया गया है जो यजीद के शासन के खिलाफ गए। यजीद ने हज़रत मोहम्मद साहब के घर की औरतों पर बेइंतहा जुल्म किए, उन्हें कैद खाने में रखा, जहां हुस्न की मासूम बच्ची सकीना की कैद खाने में ही मौत हो गई। बहरहाल इस वाक़ये को 1400 से साल का ज्यादा समय बीत चुका है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।